नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं धनुष भंग वाले चैप्टर की बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी और सुंदर सी व्याख्या, जिस चैप्टर को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं हिंदी तो सबको पढ़ना है और आपको देना है बोर्ड एग्जाम 2026, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें जिस पद्यांशों की व्याख्या की जाएगी कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे धनुष भंग, यानी कि बात इसमें उस समय की होगी जब धनुष को भंग किया जा रहा था, अर्थात जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें बहुत सारे राजा कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे और उस धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो ये उसी समय की बात है। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी के सभा में गए हुए थे। कोई भी नृपति धनुष को हिला नहीं सकता था, तो जनक जी सदैव चिंतित हो जाते थे, अर्थात जब भी कोई धनुष को नहीं हिला पाता था तो सीता जी के पिताजी जनकपुर के राजा जनक सदैव चिंतित हो जाते थे। तब सबकी चिंता को दूर करने के लिए गुरु की आज्ञा को पा करके श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं सीता जी के स्वयंवर में। देखिए क्या होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अर्थात जब मंच रूपी उद्यांचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब क्या हुआ। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, अर्थात बिकसे संत सरोज सब संत रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी मंच से खड़े हुए तो उस समय उनकी शोभा ऐसी थी कि मानो जैसे प्रातः काल का बालक सूर्य के उदय के पश्चात उद्यांचल पे विराजमान हो जाता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार इसकी रहेगी कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल खिल जाते हैं ना, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे, अर्थात अभी तक जो धनुष भंग न होने के कारण सबके मुखों पर उदासी छाई हुई थी वो दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सारे लोग दुखित हो गए थे, सारे लोग के मुंह लटक गए थे, क्योंकि कोई भी धनुष को नहीं उठा पा रहा था। तो जैसे ही ये घटना हुई सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। सरोवर में कमलों के खिल जाने पर जैसे कमल कोसों में भौरे बंद रहते हैं, वो प्रसन्नता से आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार से संतों के नेत्र रूपी भौरे जो थे वो हर्ष से चंचल हो उठे थे उस समय, और उनमें आनंद की चमक भर उठी थी। निपन केरी आशा निशिनासी, अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई थी। तुलसीदास जी इसमें क्या कहते हैं। निपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई थी। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया था और वो मौन हो गए थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात मानी महिप अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो उठे थे। कुमुद सकुचाने, कुमुद संकुचित हो गए थे। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए थे। भये बिशोक कोक मुनि देवा, अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए थे। बरस ही सुमन जना वही सेवा,
और फूल बरसा करके वो अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा अर्थात प्रेम सहित श्री राम जी ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की। राम मुनि सन आयुष मांगा और मुनियों से आज्ञा मांगी। इसके बाद क्या हुआ? सहज ही चले सकल जग स्वामी अर्थात मत मंजुबर कुंजर गामी, यानी कि जो राम जी थे उन्होंने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी और समस्त जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। चलत राम सबपुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी चलना प्रारंभ किए तो नगर के सारे पुरुष और स्त्री सुखी हो गए थे और उनके शरीर रोमांच से भर गए थे। बंदी पितर सूर सुकृति सम्हारे। पितर और सूर मतलब होता है देवताओं ने पितर और देवताओं की वंदना करके उन्होंने जय कछु पुण्य प्रभाव हमारे अपने पुण्य कर्मों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव होगा तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डालें। तो इसका यही अर्थ था। हम एक बार फिर से इसे देख लेंगे ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रह जाए। सारा पढ़ करके मैं अर्थ एक लाइन आप लोग को बोलते जा रही हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम पोयम से ही स्टार्ट करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। अर्थात जब मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए थे। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े हुए थे तो उस समय उनकी शोभा कैसी मालूम पड़ रही थी। उनकी शोभा जो थी वो ऐसी मालूम पड़ रही थी कि मानो प्रातः काल का बालक सूर्य उदय के पश्चात उद्यांचल पे विराजमान हो गया हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे थे। अर्थात अभी तक जो धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई हुई थी वो दूर हो गई थी और उनके मुख जो थे वो प्रसन्नता से खिल उठे थे। सरोवर में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे भी हर्ष से चंचल हो उठे थे और उनमें आनंद की चमक भर उठी थी। निपनः केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूपौ लूक लुकाने। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, वे मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। भये बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। अर्थात भये बिशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए थे और वे फूल को बरसा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले, और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के जितने भी स्त्री और पुरुष थे वे सभी सुखी हो गए थे और उनके शरीर रोमांच से भर गए थे। बंदी पितर असुर सुकृति सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहूं रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य कर्मों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को बिल्कुल कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। इसके बाद अगला हमारे सामने है पोयम, वो कुछ इस प्रकार। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहत बिलखाई। यानी कि राम ही प्रेम समेत लखी। पहले देखिए इसमें होता क्या है कि यानी कि ना धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर जब सारे लोग धनुष तोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई। तो क्या होता है, श्री रामचंद्र जी जब लास्ट में मंच पे चढ़ते हैं तो उन्हें बालक समझ करके जो सीता जी की माता होती हैं, सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिलखाई, वो दुखी होकर के अपनी सखी से मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। वो भी कुछ इस प्रकार से कैसे कह रही हैं वो। सखी सब कौतुकी देख निहारे, अरे जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक सिहट भली नाई। इसका मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य अर्थात प्रेम के साथ देख करके सखियों को समीप बुला करके सीता की माता जी जो रहती हैं वो स्नेह बस कुछ कहती हैं, वचन बोलती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुकी देख निहारे, हे सखी ये सभी तो तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, अरे कोई भी तो हमारे हित की बात इसमें से नहीं कर रहा है। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, अरे कोई विश्वामित्र जी को समझाता क्यों नहीं है। ए बालक सिहट भली नाही, श्री रामचंद्र जी तो अभी बालक है, उनका ऐसे हट करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे जिस बाण को रावण और बाणासुर जैसे धनुष को छू तक नहीं पाए वे लोग, सारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। अरे जिसे रावण और बाणासुर जैसे जिस धनुष को छू तक नहीं पाए सारे राजा लोग घमंड करके हार गए, अरे उस धनुष को आप ही राजकुमार के हाथों में दे रहे हो। क्या कभी हंस के बच्चे भी मद्रांचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी बीती गति कछु जाति न जानी। कोई समझा कर कहे या नहीं, अरे राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, तो उन्हें गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा ज्ञान समाप्त हो गया है।
बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गण्य नरानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। जैसे कि एक चतुर सखी कोमलवाड़ी से कहती है कि हे रानी, तेजवान को छोटे से नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गण्य नरानी, हे रानी, तेजवान को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेऊ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। वो कहती है कि कभी भी हमें तेजवान को छोटा नहीं कहना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य ने, कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने सोख लिया था जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ था। हमें पता है कि जो अगस्त्य ऋषि थे उनका जन्म घड़े से ही हुआ था, परंतु उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। यानी कि सूर्यमंडल तो केवल देखने में ही छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। एक बार हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे कुछ इस प्रकार। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहत बिलखाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलख करके अर्थात बिलाप करती हुई ये वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुकी देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक सिहट भली नाई। अरे हे सखी, यहाँ तो सारे तमाशा देखने के लिए आए हैं, इनमें से कोई भी हमारे हित की बात नहीं कर रहा है। भला कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र जी को समझाता क्यों नहीं कि ये राम जी बालक हैं, इनका ऐसे हट करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेही। अरे जिस धनुष को रावण और बारासुर जैसे ये लोग धनुष को छू भी नहीं पाए थे, सारे राजा घमंड करके हार गए थे, आप उसे सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हो। क्या कभी हंस के बच्चे भी मद्रांचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? बाल मराल की मंदर ले ही उठा सकते हैं क्या? कोई समझा कर कहे या नहीं कहे, परंतु भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य नरानी। अर्थात उन्होंने कहा कि राजा तो बड़े ही समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति को जानने में, विधाता की जो गति है वो जानने में ही नहीं आती। सखी कोमलवाड़ी से कहती है कि हे रानी, तेजवंत को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेऊ सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि ने कहाँ अपार समुद्र को सोख लिया था और जिसका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल तो केवल देखने में ही छोटा लगता है, पर उसके उदित होने से तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। अब चलिए अगला वाला देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कविता के रूप में ये क्या है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। अत्यंत प्यारा सा अर्थ है इसका।
कुछ इस प्रकार से। पहले देखिए इसमें होता क्या है कि धनुष यज्ञ का जो मांगलिक अवसर रहता है उस पे चिंतित सीता जी की माँ को उनकी सखियां ढाढ़स बांध रही हैं, अर्थात उनकी सखियां उन्हें समझा रही हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं और सोच रही हैं कि उन्हें संतोष हो जाए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर खर्ब, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश सारे देवता है ना, वो मंत्र अत्यंत छोटा सा है। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, महान मत वाले गजराज को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे, अर्थात कामदेव ने फूलों का ही तो धनुष बाण ले करके सकल भुवन अपने बस कीन्हे, समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। देवी तजिय संसऊ अस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी, हे देवी ऐसा संदेह तो आप त्याग दीजिए, हे रानी जरा सुनिए, रामचंद्र जी ना अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुन करके रानी जी को विश्वास हो गया और उनकी उदासी जो थी वो मिट गई, मिटा विषादु, उनकी उदासी मिट गई, बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका स्नेह अत्यंत बढ़ गया था। तब राम ही बिलो की बैदेही सभय हृदय बिनवती जेहिते ही, उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस से, यानी कि चाहे जो देवता से भी विनती कर रही थी, हृदय से चाहे जिस देवता से विनती कर रही है कि हे भगवान वो तोड़ दे, हे भगवान वो तोड़ दे, जैसे कि हम सभी करने लग जाते हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं कि हे भवानी, हे शंकर भगवान जी, हे महेश, कृपया आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, कर ही तुहरहूँ चाप गरुआई। मैंने आपकी जो सेवा अब तक की है उसे आप सफल कर दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष का जो भारीपन है उसे हल्का कर दीजिए। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि अगर हल्का हो जाएगा तो रामचंद्र जी उसे जल्दी से तोड़ देंगे। जब स्वयंवर होने वाला था तो सीता जी ने पहले ही श्री रामचंद्र जी को अपने मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और इसी वजह से वो भगवान लोगों से ये मना रही थी कि मैंने आप लोग की अब तक जितनी भी सेवा की है आप लोग को आज उसे सफल करना पड़ेगा और आप लोग धनुषपन के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक सेवा आजू लगे किन्हीं तू सेवा, हे गुणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी, मैंने इतने समय से सेवा की थी ना, उसे आज आप लोग सफल कर दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुताति थोड़ी, बार बार मेरी विनती को सुन करके कृपया धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। हम फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश सारे देवता है ना, वो मंत्र अत्यंत छोटा सा है। कैसे महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसऊ अस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का जो धनुष था
उसी को लेकर के तो संपूर्ण संसार को अपने बस में करके रखा था। अरे हे देवी, ये संदेह आप त्याग दीजिए। हे रानी, आप सुनिए हमारी बात। श्री रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन को सुन करके रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका स्नेह जरा सा बढ़ गया था। और उस समय श्री रामचंद्र जी को भयभीत देख करके सीता जी जेहि तेचा जिस देवता से विनती कर रही थी, उन्हें मना रही थी। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं कि हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करही तू हरहूँ चाप गुरुआई। मैंने आप लोग की जो सेवा की है, आप लोग उसे सफल कर दीजिए और मुझ पर स्नेह करके, मुझ पर दया दिखा करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। आप सभी धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। कृपया बार बार मेरी विनती को सुन करके धनुष के भारीपन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब देखिए अगला हमारे सामने क्या है। अगला हमारे सामने, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके सीता जी धीरज को धैर्य करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए हैं तथा उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। और वो क्या कहती हैं? नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। बहुत अच्छी तरह से नेत्र को भर करके, अर्थात प्रेम के आंसू भर गए थे। वो अपने पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो रहा था। वो सोच रही थी कि अरे पिताजी ने ऐसा क्यों कर दिया है। अगर धनुष टूटेगा ही नहीं तो राम जी का विवाह मुझसे कैसे होगा। अह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभु न हानि। हे भगवान, मेरे पिताजी ने ये कितना बड़ा कठिन हट कर लिया है। अरे वे लाभ हानि कुछ समझते ही नहीं है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। मंत्री लोग सारे डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं दे रहा है कि अरे पंडितों की सभा में बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। अरे पंडितों की सभा में ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अरे कहाँ ये वज्र से भी कठोर धनुष है और कहाँ ये प्यारे से कोमल से शरीर वाले मेरे श्याम सुंदर राम जी हैं। विधि के ही भांति धरौ रधीरा, शिरस सुमन कन बेधई हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। विधि के निभाती धरौ रधीरा। हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। शिरस सुमन कन बेधई हीरा। अरे शिरस के फूल के कण भी कभी हीरे को छेद सकते हैं क्या। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सारे लोग बावले हो गए हैं। इसीलिए हे शिव जी, अब तो मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी।
अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके सुकुमार शरीर वाले राम जी को देख करके हे धनुष तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पन डारी, हे धनुष तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डाल करके होई हरहु रघुपति निहारी। श्री रामचंद्र जी को देख करके हल्के हो जाओ ना। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और निमेष का एक लंब भी 100 युगों के समान बीत रहा है। एक बार हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं किसी रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज धर करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए हैं और शरीर में रोमांच हो गया है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारु निहठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह से अपने नेत्रों में पानी को भर करके अर्थात प्रेमवश उनके नेत्रों में पानी भर गए थे, नीर भर गया था। फिर उन्हें अपने पिताजी के प्रण का स्मरण होता है और उनका मन क्षुब्ध हो उठता है। वो कहती है कि पिताजी ने कौन सी हट को ठान लिया है, अरे वे लाभ हानि कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। कह धनु कलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री सारे डर रहे हैं और इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। अरे देखो तो, एक तरफ तो वज्र से भी कठोर धनुष है और कहाँ दूसरी तरफ कोमल शरीर वाले मेरे श्याम सुंदर श्री राम जी हैं। विधि के ही भांति धरौ धीरा, शिरस सुमन कन बेधई हीरा। सकल सभा के मति पै भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। अर्थात हे विधाता मैं किस प्रकार से धैर्य को धरूं, हे विधाता मैं किस प्रकार से धैर्य को धरूं। सिरस के फूल के कण भी कभी हीरे को भेद सकते हैं क्या। अरे सारे सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे शिव जी के धनुष, हे प्यारे धनुष, अब तो मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पन डारी, हो ही हरुह रघुपति ही निहारी। तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी को देख करके हल्के हो जाओ ना। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है कि निमेष का जो एक एक लंब है, एक एक अंश है, वो 100 युगों के समान बीत रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पद्यांश की तरफ। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनीषिज मीन जुगी, जनु बिंदु मंडल डोल। अर्थात पहले इसके प्रसंग की बात करें तो धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर जब धनुष तोड़ने में सभी राजा असफल हो गए और अंत में श्री रामचंद्र मंच पे पहुंचते हैं तो सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवताओं से विनती कर रही हैं और श्री रामचंद्र जी सीता जी को देख करके उनकी व्याकुलता को जान जाते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को देख करके
फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। खेलत मनसी जी मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। गिरा अनिलिमुखी पंकज रोकी प्रगटन लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, जैसे कि भारी कंजूस का सोना किसी कोने में ही गड़ा रह जाता है। उसी प्रकार से उनके नेत्रों का जो जल है वो उनके नेत्र के कोने में ही रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उरानी। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को जान करके सीता जी सकुचा गईं। धरि धीरजु प्रतीति उरानी। धीरज धर करके हृदय में विश्वास लेकर के वो आई। तन मन बचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों से मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबीर के दासी। तो हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की दासी तो अवश्य ही बनाएंगे। जेहि के जेहि पे सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कहूँ संदेहु। अर्थात जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधानी राम सबु जाना। प्रभु जी की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम को ठान लिया और कृपा निधानी रामचंद्र जी सब कुछ जान गए थे। सियहि बिलो की तकियउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। उन्होंने सीता जी को देख करके धनुष की ओर वैसे ही देखा जैसे कि गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार हम पुनः इसकी व्याख्या की बात करें। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मनसी जी मीन जुग जनु विधु बंडल डोल। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। गिरा अनिलिमुखी पंकज रोकी प्रकटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो पा रही है। उनके नेत्रों का जल उनके नेत्रों के कोनों में ही रह जा रहा है, जैसे कि बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरहु प्रतीति उरानी। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता जान करके सीता जी सकुचा गईं और धीरज धर करके हृदय में विश्वास को ले आती हैं। तन मन बचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। वो कहती है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है तो भगवानु सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबीर के दासी। तो हे रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे अवश्य ही श्री रामचंद्र जी की दासी तो बना ही देंगे यदि मेरा उनसे प्रेम सच्चा हुआ तो।
जेहि के जेहि पे सत्य स्नेहु, सोते मिलहि न कहूँ संदेहु। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस किसी का भी जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है और इसमें जरा भी संदेह नहीं है। प्रभु तिन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधानी रामु सबु जाना। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम को ठान लिया था, लेकिन जो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी थे वो सब कुछ समझ रहे थे। सियहि बिलो की तकियउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। उन्होंने सीता जी की तरफ देख करके धनुष की ओर वैसे ही देखा जैसे कि गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। चलिए अब अगला पद्यांश देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर देखा है तो वो शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके क्या कहा, पुलकित गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। यानी कि वो शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके क्या कहा, दिशि कंजुरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धीरज को धर करके पृथ्वी को थामे रहो और ये जरा भी हिलने न पाए। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयु समोरा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा को सुन करके तुम सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, चाप का अर्थ होता है धनुष के समीप आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए, तब सभी स्त्रियों तथा पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबकर संसौ अरु अग्नायु, मंद महिपन्न कर अभिमानु। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता। भृगुपति केरी गर्भ गुरुआई, सुर मुनि बनह केई कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण सुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पारु नहीं कोहु कड़हारू। इसका अर्थ क्या है, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी की गुरुआई, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कारता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप, रानी नकर दारुण दुख दावा, रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके समाज बना करके उस पे चढ़ गए थे। राम बाहुबल सिंधु अपारा, श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे। चहत पारू, पार जाना चाहते थे, नहीं कोउ कड़हारू, परंतु कोई केवट नहीं है। एक बार इसकी पुनः व्याख्या करें तो कुछ इस प्रकार होगा, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो लक्ष्मण जी शरीर से पुलकित हो उठे और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके निम्नलिखित वचन को कहा,
दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, हुअउ सगज सुनि आयु समोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज को धैर्य करके पृथ्वी को थामे रहो, ये बिल्कुल भी हिलने न पाए। मेरे भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञा को सुन करके तुम सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्रियों और पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गुरुआई, सुर मुनि बरन केई कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अर्थात सबका संदेह और अज्ञान, निज राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता या भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों के दारुण दुख का दामन, ये सब जो था ना, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके समाज बना करके उस पे चढ़े जा रहे थे। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को गढ़हारू। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था। अगला पद्यांश है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। इसमें क्या होता है कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको स्तब्ध करके सीता जी की व्याकुलता का अनुभव किया, तो बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया था। कुछ इस प्रकार है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख करके श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा, तो उन्हें विशेष व्याकुलता मालूम पड़ रही थी। देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करह का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी को बहुत ही ज्यादा व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण बिल्कुल ही कल्प के समान बीत रहा था। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पे अमृत का तालाब भी क्या करेगा। आप ही बताइए, यदि कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा है तो आप उस समय अमृत का क्या करोगे यदि वो मर ही जाए तो। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। यदि सारी खेती सूख जाएगी तो फिर वर्षा कौन से काम की रहेगी। ये वाली लाइन तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी और अभी तक देखिए याद है। जरूरी नहीं है कि आपने जो चीजें बचपन में पढ़ी है वो आपको कहीं काम ना दे, कहीं ना कहीं तो अवश्य ही काम दे देती हैं। असजिया जानी जानकी देखी, प्रभु पुले के लखी प्रीति विशेषी। जी में ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम को देख करके वो पुलकित हो उठे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलीना। मन ही मन में उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तब उन्होंने धनुष बिजली की तरह चमका, तब जो धनुष था वो बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े।
लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो बिजली की तरह चमक जो रहा था। तेहि छड़ राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर घोर कठोरा। सभी लोगों ने केवल श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा था और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला था। भयंकर कठोर ध्वनि से भर गई थी सारी चीजें। फिर क्या हुआ था कि घोर कठोर शब्द से लोग भर गए थे और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे थे। जो दिग्गज थे वो चिघाड़ने लगे थे और भरी धरती डोलने लगी थी। जो शेषनाग थे, वराह थे, कच्छप थे, वे सारे कलमला उठे थे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चित हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सारे लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे, क्योंकि उन्हें तोड़ते हुए तो किसी ने देखा ही नहीं था। देखिए इसका अर्थ है जो मैंने आप लोग को बताया। नीचे ये भी है कविता। भरे भुवन घोर कठोरा, रव रवि बाजी तागी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कमले। सूर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल बिकल बिचारहि। कोदंड खड़ेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। अर्थात घोर कठोर शब्द से सारे लोग भर गए थे और सूर्य के जो घोड़े थे वो अपने दिशा को भूल गए थे, छोड़ करके चलने लगे थे। चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। जो दिग्गज चिघाड़ने लगे थे, भरी धरती डोलने लगी थी और जो शेषनाग, वराह और कच्छप कमला उठे थे। सूर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बकल विचारहि, सकल बिकल विचारहि। अर्थात देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोदंडउ खड़ेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, सबको ये यकीन हो गया, तो सारे लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। एक बार हम फिर से इस वाले गद्यांश को देख लेते हैं। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर। फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष और व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बैदेहि, निमिष बिहात कलप समलेहि। तिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अर्थात उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर का त्याग कर देगा तो उसके मरने के पश्चात अमृत का तालाब का भी कोई मोल नहीं रह जाता। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछिताने। जब सारी खेती सूख जाएगी तो वर्षा कौन सी काम की रहेगी और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ है। असजिय जानी जानकी देखा, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। अपने मन में ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी अर्थात सीता जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख करके वो पुलकित हो उठे। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया था। दमकेउ दामिनी जिमि जब लयस, पुनि नभ धनु मंडल समभयउ।
किसी ने देखा ही नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तीनों काम इतनी तेजी से कैसे हुए, कब धनुष उठा, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसे तो किसी का पता ही नहीं चला। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देखू सब ढाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धूरी घोर कठोरा। किसी ने देखा नहीं, केवल सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी को खड़े हुए पाया और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सारा लोक भर गया था। भरे भुवन घोर कठोर, रबरबी बाजी तजी मारगु चले। दिकरहि दिग्गज डोल मही अहि, कोल कुरम कलमले। सुरासुर मुनि कर कान्ह दीन्हे, सकल बिकल बिचारहि। कोदंड खड़ेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से तीनों लोग भर गए थे और सूर्य के घोड़े मार्ग को छोड़ करके चलने लगे थे। दिग्गज चिघाड़ने लगे थे, धरती डोलने लगी थी। शेषवरा और कच्छप कलमला उठे थे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला और तब से श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे थे सारे लोग। तो आई होप कि आप लोग को हमारा ये एक्सप्लेनेशन, हमारी ये व्याख्या बहुत पसंद आई होगी। मैं आप लोग के समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।